हेलो है, नमस्ते टू ऑल माई वंडरफुल पीपल ऑफ ट्रिपल नाइन टैरो। वेलकम बैक। आज का टॉपिक है आने वाला 3 दिन। हमारे रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हफ्ते तो आते जाते रहते हैं, लेकिन कुछ मकाम ऐसा आता है कि जब हम ये सोचते हैं कि अगला दिन कैसा होगा या आने वाले पल हमारे कैसे होंगे, कुछ चेंजेस ला रहे कि नहीं आ रहे, लाइफ से स्टैग्नेंसी कब निकलेगी। तो ये सब देखने के लिए हम जो आज देखने वाले हैं वो 2 कार्ड्स के ज़रिए। एक है फ्लो ऑफ लाइफ, आप देखिए कि ब्यूटीफुल कार्ड है एक, और दूसरा है आपका सैक्रेड स्पेस। बहुत इंट्यूटिवली अपने इष्ट को याद करते हुए आप किसी एक कार्ड को आप चुन सकते हैं, वही आपका पाइल कार्ड है। डिस्क्रिप्शन में मैंने पाइल के टाइम स्टैम्प्स मैंने दे ही दिया है, वहाँ पर आपसे मिलेंगे। आप प्लीज़ आराम से गहरी सांस लेके किसी एक कार्ड को चूज़ कीजिए, और अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हो तो कृपया प्लीज़ 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 आपसे यही विनती है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, वीडियोस को शेयर कीजिए, हमें भी ग्रो होने का मौका दीजिए। नमस्ते। तो वेलकम बैक माय वंडरफुल पीपल, जिन्होंने भी पाइल नंबर 1 को चूज़ किया है या फ्लो ऑफ लाइफ कि द ब्यूटीफुल कार्ड है। आप देखिए एनर्जी से भरपूर, सरेंडर टू लाइफ्स नेचुरल फ्लो, ट्रस्ट वेर इट टेक्स यू। इसको हम ज़रूर देखेंगे, फ़िलहाल यहाँ पर रख लेते हैं। सबसे पहले मैं देख लेता हूँ आपके एनर्जीज़ कैसे हैं अगले 3 दिन के लिए, अभी आप किस एनर्जी फ्लो से गुजर रहे हैं। तो विदाउट मच एडू मैं निकालता हूँ हेमा। मैं 3 कार्ड्स लूँगा, तीनों कार्ड्स में से क्लैरिटी आ जानी चाहिए कि आपके साथ अभी क्या एनर्जी फ्लो है। बॉटम ऑफ द डेक किंग ऑफ वंड्स, ठीक है। 2 ऑफ सोर्ड्स, 6 of Pentacles, the Tower inverted। देखिए डियर फ्रेंड्स, आप में से बहुत से लोग ना इस समय, मैं सही बोल रहा हूँ, आप यकीन मानेंगे कि आप एक साइक्लिक एक चक्र में आप फंसे हुए हैं बहुत दिनों से, बहुत महीनों से। हो सकता है आप एक साइक्लिक चक्र में, यानी आप कोई काम करते हैं वो फिर बिगड़ जाता है, आप फिर ज़ीरो से शुरू करते हैं, फिर आप कुछ काम करते हैं, कुछ मकाम पर जाते हैं, फिर बिगड़ जाते हैं, फिर ज़ीरो से आते हैं। आपने चैरिटी भी करके देख ली, आपने लोगों पे भरोसा करके भी देख लिया, आपने अथाह बहुत कोशिश कर ली, आपने पहाड़ उठा लिया, लेकिन कुछ ऐसे चीज़ें आती हैं जो आपको फिर से वहीं बैक टू स्क्वायर वन, बैक टू पेविलियन वाली स्थिति में लेके आता है। तो आप एक सर्कल से गुजर रहे हैं इस समय भी, आप वही सर्कल या वही साइकिल, कार्मिक साइकिल से आप इस दौर से गुजर रहे हैं और आप कोशिश कर रहे हैं उसको ब्रेक करने की, ठीक है ना। तो आप इस समय हो सकता है कि आप चैरिटी भी कर रहे हैं, आप मंदिर भी जा रहे हैं, आप लोगों को ध्यान भी कर रहे हैं। कहीं ना कहीं आपको ये फीलिंग भी आती है आप लोगों में से बहुत के साथ कहीं ना कहीं धोखा हुआ है, किसी ने आपका दिल तोड़ा है अपने कर्मों से, अपने बातों से, अपने एक्शन से। तो इस समय आप मनोस्थिति आपकी जो है बहुत अच्छी नहीं मुझे दिख रही है। तो आप निकलना चाह रहे हैं इस परिस्थिति से, आप निकलना चाह रहे हैं जैसे भी हो, इस समय की ये हालात हैं। तो यही आपकी एनर्जीज इस समय आ रही है। अगर ऐसा ही है तो यही आपकी पाइल है, आप समझिएगा, ठीक है। अच्छा, देख लेते हैं, इसको एक तरफ कर लेते हैं फिलहाल। अब मैं देखना चाहूँगा कि बॉटम ऑफ द वॉन्ड्स था, किंग ऑफ वॉन्ड्स था, बॉटम ऑफ कप था, आपके पास डेक था। अब मैं ये देखना चाहूँगा कि अभी आने वाले 3 दिन आपके लिए क्या हो सकता है, किस तरीके की एनर्जीज आ रही है। बॉटम ऑफ द डेक 10 ऑफ पेंटिकल्स, और मुझे ऐसे लगते हैं कि कार्ड्स थोड़े रिवर्स हैं, पर मैं रिवर्स इस समय लूँगा नहीं। ओके, कार्ड्स को मैं थोड़े से सजा लेता हूँ। मैजिशियन, पेज ऑफ कप्स, मैं थोड़ा सा इस चीज़ को मैं जस्टिफाई कर देता हूँ इस समय जो चल रहा है। और मैं इसको ऐसा रख लेता हूँ, ठीक है ना। मुझे उम्मीद है आपको दिख रहा होगा। आई
सबसे पहला 10 ऑफ वंड्स, बहुत ज़्यादा आप परिश्रम करेंगे, लोगों का बहुत सारा काम आपको अकेला उठाना पड़ेगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी, चाहे आपके वर्क प्लेस में हो, चाहे आपकी फैमिली में हो, क्योंकि आने वाले 3 दिनों में से कुछ वीकेंड्स भी होंगे, तो ऑब्वियसली आपको कुछ ऐसे काम करने पड़ेंगे जो दूसरों की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको निभानी पड़ेगी। आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि किसी से ज़्यादा बातचीत वार्तालाप ऐसे में ना जाए जहाँ पे लड़ाई झगड़े का कोई सिचुएशन बने। आप उस चीज़ का ध्यान रखेंगे, प्लीज़ ध्यान रखिएगा। अननेसेसरी किसी को ज़्यादा समझाने की कोशिश मत कीजिएगा, अपने काम से काम रखिए। आपको इस समय कहीं ना कहीं से कुछ नया जो है एक इंस्टिंक्ट आएगी, एक आइडिया आएगी आपको, जिसमें कि आपको ना लोगों की तरफ से थोड़ा सा प्यार मोहब्बत या सिंपैथी या किसी भी तरीके के आपको भावनात्मक मदद आपको मिलेगी इस समय। और किंग ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, तो इस समय आप बहुत सोच विचार के अगला जो कदम आप रखेंगे अगले जो 3 दिन, क्योंकि आपके उस रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा आएगी। रिस्पॉन्सिबिलिटी इतनी ज़्यादा आएगी कि आपको जो है मल्टीटास्किंग करनी पड़ेगी, मल्टीटास्किंग करनी पड़ेगी। एक मैजिशियन की तरह जो है आपको बहुत सारा काम करना पड़ेगा, जो कि आपका ये 10 ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ वॉन्ड्स और ये मैजिशियन का कार्ड दोनों दिखाता है। लेकिन साथ साथ ये भी है कि व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड है, तो व्हील ऑफ फॉर्चून क्या करता है कि एकदम से बहुत दिनों के बाद जो कार्मिक साइकिल हमने देखा था आपकी एनर्जी में है, या टावर का जो कार्ड था, उससे आपको निकालने में मदद करेगा। तो व्हील ऑफ फॉर्चून क्या करेगा कि आपको उस कार्मिक साइकिल से बाहर ले आएगा एकदम से। अगर बहुत लो फील कर रहे हैं आप बहुत दिनों से, तो ये वीकेंड बीतते बीतते आप देखेंगे कि आपकी परिस्थिति पहले से बहुत अच्छी हो जाएगी, आप एक स्टेबल लक्ष्य पे आप आज आएंगे। इस बात का ध्यान रखें। बस ये ज़रूर देखें कि किसी से बेकार की बहस ना हो, किसी को ज़्यादा समझाइए नहीं, उसको अपना काम करने दीजिए। अगर आपको कहीं भी दिखता भी है कि कुछ डिसऑर्डर है, तो उसको टैक्टफुली हैंडल कीजिए, बहुत ज़्यादा समझाने की कोशिश मत कीजिएगा। अपने काम से काम रखिए और थोड़ा सा वर्क को ना कैटर कीजिए, लोगों में बांट दीजिए, चाहे घर में हो, चाहे बाहर हो, चाहे कर्म क्षेत्र में, कहीं भी हो, सारा काम खुद मत कीजिएगा। वैसे भी आप धैर्य के साथ बहुत आप सारा काम करने वाले हैं, तो मैं यही उम्मीद करता हूँ कि आपका आने वाला समय 3 दिन बहुत अच्छा बीते। नमस्कार। हेलो एंड वेलकम बैक टू ऑल माय डियर फ्रेंड्स, जिन्होंने भी पाइल नंबर 2 यानी सैक्रेड स्पेस को चुना था। क्रिएट अ सैक्रेड स्पेस टू अलाउ योर इंट्यूशन टू फ्लो फ्रीली, यानी अपने लिए एक पवित्र जगह चुनिए जहाँ पर कि आप बैठ के साधना कर सकते, मेडिटेट कर सकते, ईश्वर के चिंतन कर सके, और जिसके वजह से आपकी इंट्यूशन पहले से और ज़्यादा अच्छी हो जाए। तो माय डियर फ्रेंड्स, पाइल नंबर 2 वालों में हम देख लेता हूँ कि अभी आपकी एनर्जी किस प्रकार से चल रही है, इस समय क्या चल रहा है आपके जीवन में। हे ईश्वर, हे माता, रक्षा करो, क्या करो। 3 कार्ड्स मुझे चाहिए। ओके, 6 ऑफ सोर्ड्स, ठीक है, 10 ऑफ वॉन्ड्स, द व्हील ऑफ फॉर्चून, द पेज ऑफ कप्स। इस समय मुझे ऐसा लगता है कि आपके कंट्रोल में सिचुएशंस हर प्रकार से है। आप एनर्जेटिकली भी बहुत हाई हैं, इमोशनली बहुत वंडरफुल पोजीशन पे है। कुल मिला के आपका जीवन जो है एक नॉर्मल सक्सेसफुल लाइफ जैसे होनी चाहिए इसमें चल रहा है। ऐसा लगता है आप लोगों में से ज़्यादा लोगों के साथ एक स्टेबिलिटी चल रही है, और हाल फिलहाल में कुछ बदलाव भी आए आपके जीवन में। बदलाव इस तरीके से देखते हुए ऐसा लगता है कि जैसे बहुत समय के बाद कुछ स्टेबिलिटी आई है, इमोशनल स्टेबिलिटी, एबंडेंस हम कह सकते हैं, वर्किंग स्टेबिलिटी, वर्क लाइफ बैलेंस, ये सब चीज़ें आपके साथ आया है, यानी आप एनर्जेटिकली इसमें बैलेंस्ड हैं। तो आइए देख लेते हैं कि इसी एनर्जी के साथ आने वाले 3 दिन आपका क्या लाने वाला है, ठीक है। आइए देख लेते हैं, प्रार्थना करते हैं क्या है 3 आपके साथ। मैं भी प्रार्थना करता हूँ कि कार्ड्स ऐसे आएँ जो हमें जीवन में उठाएं और कुछ अच्छी सीख देते जाएं। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स तो अच्छा कार्ड है, बॉटम ऑफ द डेक उसमें 6 ऑफ सोर्ड्स था। देखिए इस चीज़ को हम थोड़ा सा जल्दी से एडजस्ट कर लेते हैं। देखिए आपके लाइफ में ना आने वाले 3 दिन में बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। जैसे सबसे पहली बात कि कोई बंदा, कोई काम, कोई नया एक्शन आप करने वाले हैं आने वाले 3 दिनों में,
चाहे वो वीकेंड ही क्यों ना हो, बहुत ज़्यादा एक्शन भरा ये वीकेंड होने वाला है। आपके पास कोई नई अपॉर्चुनिटी आ सकती है, आपके लाइफ में कोई ऐसे बंदे की एंट्री हो सकती है जो एकदम से आपके जीवन में बहुत ज़्यादा व्यस्तता क्रिएट कर दें। आपको हो सकता है उसकी बातों को थोड़ा सा आपको कड़क लगे, लेकिन वो आपको सही गाइडेंस देगा, बिल्कुल अपने छत्र छाया में सीधी को सीधी उल्टी को उल्टी इस तरीके से कहने वाला है, यानी कि कोई लुका छुपी वाली कोई बात ही नहीं है। इस समय मैं आपको कहूँगा कि आने वाले 3 दिन में अपने सिचुएशन को आप कंट्रोल में करने के लिए आप थोड़ा सा दान पुण्य कीजिए, थोड़ा चैरिटी ज़रूर कीजिएगा, बहुत ज़रूरी है चैरिटी करना। और अपने जो भी आपके लक्ष्य हैं ना, उन लक्ष्यों को पकड़ के रखिएगा आने वाले 3 दिन में। किसी को अलाउ मत कीजिएगा कि आपके साथ किसी वचसा यानी किसी वार्तालाप किसी तरीके दुर्व्यवहार करें, क्योंकि आप अपने जो राइट्स हैं ना उनकी रक्षा करना आपको अच्छी तरह से आता है। आप एक काबिल इंसान हैं, आपने बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी लाइफ में ली है, चाहे अपने फैमिली के हो चाहे आपके वर्क प्लेस में हो। आप भली भांति जानते हैं अपनी सुरक्षा कैसी करनी, तो अपनी सुरक्षा को जो है आप चार चौबंद करके रखिए। एक कुछ नया अपहीवल आने वाला है आपकी लाइफ में, कुछ नया, कुछ कोई नई चीज़ आने वाली है जो कि पुरानी चीज़ों को एकदम से बदलेगी। आप ये समझिए, डेथ का मतलब ये नहीं कि किसी की डेथ होगी, लेकिन एकदम से आने वाले 3 दिन में आप देखेंगे चीज़ें ना एकदम से चेंज होगी, कोई नई पुरानी चीज़ बदलेगी। कोई हो सकता है कोई रिश्ते पुराने हो जो आपको सता रहे हैं वो ख़त्म हो जाए, कोई ऐसे लोगों की आपकी लाइफ में जो एंट्री ली थी आपको नेगेटिविटी दे रहे थे वो ख़त्म हो जाए। साथ साथ ये भी मैं कहूँगा किसी किसी के लिए ऐसा हो सकता है कि नज़र टोक या बाधा हो, उसका आप ज़रूर एक बार इलाज करा लीजिएगा। ओम राम रमाय नमः का आप जप कीजिए, डेली कीजिए, 11 बार कीजिए, लगातार 11 दिन तक कीजिए, तो ये इफ़ेक्ट आपके कम हो जाएंगे। और व्हील ऑफ फॉर्चून फिर से आया है, तो कहीं ना कहीं आपके लाइफ इस डेथ के बाद, डेथ कार्ड आने के बाद, यानी जो बदलाव आएगा ना, वो बदलाव आपके जीवन में बहुत सारी चीज़ों को लेके आएगा। आपको फेट को एक्सेप्ट करना पड़ेगा, है ना। ये ईश्वर ही जानते हैं क्या बदलाव आएगा, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आपको कुछ नई चीज़ें सीखने को मिलेगी। लाइफ आपको बहुत सारी चीज़ें दिखाएंगी, आपको और आगे ले जाएंगी, जीवन में आपको और ज्ञानी बनाएंगी। आप बहुत ज़्यादा कुछ इस जीवन से सीखेंगे। आपके लिए सबसे अच्छा जो है इस समय मेडिटेट करना, क्योंकि आपके ओरेकल कार्ड्स में भी आया था सैक्रेड स्पेस। आप ईश्वर के चिंतन कीजिए, मनन कीजिए, वही आपको रास्ता देंगे, वही आपको गाइड करेंगे। और जैसे मैंने कहा, ओम राम रमाय नमः का अवश्य आप 11 दिन तक लगातार जाप कीजिए। सुबह कीजिए, जितना जल्दी हो सकता है आप स्नान के बाद कीजिए, 11 बार कीजिए और धीरे धीरे उसको बढ़ाइए, 11 से 21 कीजिए। अगर हो सकता है तो आप पूर्णतः 108 बार एक माला का जप आप कर सकें तो सबसे अच्छा 11 दिन तक इसको पाठ कीजिए। देखिए आपकी सारी चीज़ें जो है क्लैरिटी में आ जाएगी 3 दिनों के अंदर। जय श्री राम, नमो नमः।